हाँ तो आ जाइए 10th क्लास वाले बच्चों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाई टिंकू सर में। जैसा कि आप लोगों को मैं इससे पहले वाली वीडियो दे चुका हूँ, उनमें न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं। अब उनके बाद में ये आज वीडियो दे रहा हूँ, ये उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो इम्पोर्टेंट थी लेकिन उससे भी ज्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। भाई इम्पोर्टेंट तो जो भी कर पढ़ाता हूँ मैं इम्पोर्टेंट ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये जो आप लोग इम्पोर्टेंट कहते नहीं हो गए, हम तो वही पढ़ेंगे जो पेपर में आएगा, एग्जाम में आएगा। ये गलती करते हो आप लोग। भाई आप 100 में से 100 नंबर लाने के लिए, टॉप करने के लिए आपको टॉप की तरफ पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। आपको अगर 100 नंबर का पेपर करना है तो 200 नंबर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप लोगों को दोगुनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब आधे नंबर आते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ दोगुनी नहीं, आप लोग जितना कर पाओ उतना पढ़ाई में तो पीछे मत रहा करो। आप लोग जितना अधिक पढ़ सकोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। अगर ज्यादा खाओगे, खाना हिसाब का खाया जाता है क्योंकि उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन पढ़ाई आप ऐसे पढ़ो जिसका कोई लिमिट ना हो। गैर लिमिट पढ़ाई करो। हर चीज की लिमिट होती है लेकिन पढ़ाई की लिमिट नहीं। पढ़ाई तो भाई ये लोग कहते हैं कि ज्यादा पढ़ने से दिमाग पर प्रेशर पड़ता है। भाई पढ़ो, टेंशन मत करो। टेंशन करोगे तब प्रेशर पड़ता है। ये गलत कहते हैं, पढ़ने से प्रेशर कुछ नहीं, पागल हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ज्यादा पढ़ने से पागल हो जाते हैं। वो मूर्ख हैं, वो धूर्त हैं, वो कुछ नहीं जानते। भाई ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, नहीं पागल होते ना, कुछ नहीं। ज्यादा पढ़ोगे तो आप कोई अपना ही फायदा करोगे। भी ज्यादा आपको नॉलेज आएगी। पागल कौन होते हैं? जिनके टेंशन करते हैं, चिंता करते हैं, चिंता वाले पागल होते हैं, ठीक है। बातें में नहीं। अब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और लग जाओ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एडमिशन कर लो हमारे यहाँ, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए पहला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले न्यूमेरिकल देखिए क्या दिया न्यूमेरिकल में, समझिए इसको। न्यूमेरिकल में दिया है हमें एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है। इसका प्रतिरोध होगा। कोई बल्ब, आप लोग मार्केट जाते हो तो आप लोगों ने बल्ब जब भी खरीदा होगा तो उस पर आपने गौर से देखा हो शायद, तो उस पर ये जरूर लिखा आता है कि 100 वाट एलईडी बल्ब कभी खरीदना और 220 वोल्ट। जरूर नहीं है कि 100 वाट यही हो, किसी पर कोई 3 वाट का होता है, कोई 5 वाट का होता है, कोई 7, कोई 20, कितना का भी हो सकता है। यहाँ तो सिर्फ ये तो न्यूमेरिकल में दिया है 100 वाट का, ठीक है। और वोल्ट भी दिया होता है उस पर। तो उसने पूछा, क्वेश्चन ने कहा है हमसे कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसका प्रतिरोध आर यानी रेजिस्टेंस पूछा है उसने। देखिए गिवन दैट करते हैं, गिवन क्या क्या दिया है। देखिए गिवन दैट दिया है कि P बराबर दिया है हमें 100 वाट, ठीक है। और V बराबर हमें दिया है 220 वोल्ट। हमें रेजिस्टेंस पूछा है R, ठीक है। तो अब आप लोगों को कोई ऐसा फॉर्मूला याद है जिनमें ये तीनों राशियां मिलती हों? याद है ना? नहीं भी याद है तो हम किस लिए हैं, हम बताएंगे। लेकिन हम तो सिर्फ यही बता सकते हैं, एग्जाम में कौन बताएगा? ये एग्जाम के तो तुम खुद जिम्मेदार हो, इसलिए हम कहते हैं ध्यान से पढ़ा करो, याद किया करो। भाई यहाँ तो यहीं के तो हम जिम्मेदार हैं, एग्जाम के जिम्मेदार नहीं है हम, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, P इक्वल V² अपॉन R। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस पूछा है तो R के इक्वल इस फॉर्मूले को कर लो, यहाँ P हो जाएगा। तो V बराबर कितना दिया? 220 वोल्ट। स्क्वायर को है तो 2 बार लिख लो, ठीक है। P कितना दिया है हमें? 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इतना तो आप लोग जानते हो। 22 को 22 में गुणा करेंगे तो 484। R बराबर आ गया हमारा 484 ओम, ठीक है। ये इतना रेजिस्टेंस आएगा। न्यूमेरिकल हो गया। अब देखते हैं इससे नेक्स्ट, इसको रफ करते हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया, तब तक पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दिया है हमें, पहला तो हो गया। अब दूसरा देखिए, उसमें दिया है हमें एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है।
कोई एक चालक तार है, उसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा 10 वोल्ट पर प्रवाहित की गई है, ठीक है। तार में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान बताइए। हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन यहाँ डालिए, दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, हमें दिया है आई बराबर दिया है, हमें कितना दिया है 2 एम्पियर, कॉमा वी इक्वल दिया है 10 वोल्ट, और क्या दिया है हमें टी बराबर दिया है 1 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो बराबर हो गया ये 60 सेकंड, ठीक है। हमें तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है, विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। W बराबर ज्ञात करना है हमें। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसको ज्ञात करने के लिए। एक फॉर्मूला होता है, पहले आप लोगों को क्या ज्ञात करना, पहले आप लोगों को ज्ञात करना है IT दिया है हमें। एक फॉर्मूला होता है V बराबर IR, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है V बराबर IR। हमें पहले रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। हमें रेजिस्टेंस पता होगा तो हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, हम लगा लेंगे एक फॉर्मूला होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है I² RT। इस फॉर्मूले से फिर हम ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। पहले हमें R ज्ञात करना है। भाई इस न्यूमेरिकल में हमें R यानी प्रतिरोध कहीं दिया नहीं है। वैसे तो कोई हमें ज्ञात क्या करना है, ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोगों को ये देखना है कि फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आप लोगों को। और फॉर्मूले कौन सा देखना है हमें, यहाँ जो वैल्यू दी हुई है कि उनसे कोई मैच करे। तो ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इसमें आई मांगा है तो आई दिया है, आर मांगा है तो आर इसमें दिया नहीं है, टी भी दिया है तो आर ज्ञात करेंगे पहले, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। तो अब आर कैसे ज्ञात करेंगे, आर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है V बराबर IR। तो आर के इक्वल इस फॉर्मूले को करेंगे तो हो जाएगा V/I, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा, V कितना दिया है हमें, दिया है 10 वोल्ट, बट्टे I दिया है हमें 2 एम्पियर। इसको काट देंगे तो आर बराबर निकल के आ जाएगा 5 ओम। तो 5 ओम निकल के आ गया। अभी आर इस फॉर्मूले में रख लेंगे। अब क्या है, निकाल लो। ऊर्जा बराबर आई कितना दिया हमें 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना दिया 5 ओम इंटू टी कितना दिया है 60 सेकंड, ठीक है। तो W बराबर 2 दूनी 4 इंटू 5 इंटू 60। W बराबर 4 इंटू 5 का 60 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300। W बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1200 जूल। इतनी ऊर्जा खर्च होगी। न्यूमेरिकल हो गया, कितनी ऊर्जा खर्च होगी 1200 जूल। ये न्यूमेरिकल आप लोग नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। आप लोगों को ये आने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, मेन बात है फॉर्मूले। और दूसरी बात है आपको ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, धारा क्या, विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ये आपको आना चाहिए। आवेश क्या होता है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वाली वीडियो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर तो देख लीजिए वीडियो। 10th प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें लिखा हुआ 10th क्लास की फिजिक्स, उस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, उसमें वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हम इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं न्यूमेरिकल तीसरा। अब तीसरे में क्या पूछा है उसने, उसमें तो शॉर्ट है, हम ऐसे ही बता देते हैं। देखिए लाइट भी चली गई यार, अब क्या करें, लाइट चली गई, चलो कोई बात नहीं है, दिख तो रहा होगा ना। उसमें दिया हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये टॉपिक है, ये 12th क्लास में होता है वैसे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने
जूल होते हैं। तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन तीसरे में दिया है हमें, तो हमें एक डायरेक्ट बता देते हैं, एक सॉल्व आंसर करते हैं, यहाँ आंसर लिख देते हैं। तो आंसर में हमें देना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जूल में पूछा है उसने, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जूल में होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, ठीक है। आपको आना चाहिए। हो गया, ये तीसरा हो गया। इसमें कुछ सॉल्व करने को नहीं था, डायरेक्टली उसने पूछ लिया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो हमने बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो तीसरा हो गया। देखते हैं न्यूमेरिकल चौथा। उसमें दिया है हमें एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है। क्वेश्चन 4 में हमें दिया है एक विद्युत बल्ब पर, कोई बल्ब जानते हो आप लोग, उस पर क्या लिखा है, 12 वोल्ट लिखा है और 30 वाट लिखा है। ये तो आप लोग जानते हो, जब भी बल्ब खरीदने आते हैं उस पर कुछ ये सब चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। लिखा है इससे प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी। तो सिंपली कुछ नहीं पूछा, धारा आई बराबर याद करना है। इसको रफ कीजिए। देखिए ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़े थोड़े आप लोगों को ऐसे ही जाएंगे, थोड़ी मेहनत किया अगर थोड़ी मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। क्या दिया है, चौथा दिया, डाल लो। क्या दिया है हमें, हाँ एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट V इक्वल 12 वोल्ट, ठीक है, कॉमा 30 वाट तथा 30 वाट, वाट को हम P से दर्शाते हैं, 30 वाट, ठीक है, लिखा है। इससे प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा, यानी धारा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T। तो इससे तो कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर ना Q दिया है हमें T दिया है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप लोगों को जितने फॉर्मूले याद होते हैं उन सारे फॉर्मूले को तुरंत रिकॉल दिमाग में ही करना शुरू कर दिया करो, ठीक है। तो आप लोगों को I बराबर Q/T, इससे तो होगा नहीं, ना Q दिया है इसमें ना T दिया है। तो अब इससे नहीं होगा, तो आप लोग और सोचो दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है ऐसे। तो आप लोगों को ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला होता है P बराबर VI, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे तो नहीं हो पाएगा, ये फॉर्मूला तो कैंसिल हो गया, इसका तो कोई काम नहीं है, ठीक है। अब इससे करते हैं, तो हमें क्या करना, धारा ज्ञात करनी है। तो I के इक्वल इस फॉर्मूले को कर लो, तो जगह P/V, तो I इक्वल P कितना दिया हमें, दिया 30, V दिया है 12, I इक्वल काट दो, कितने बार जाएगा, 2 पॉइंट भाग दे दो भाई, 30 में कितना आएगा, 12 दूनी 24, 6 पॉइंट आएगा 12 5 60, 2.5 एम्पियर, इतनी धारा आएगी, ठीक है। I इक्वल 2.5 एम्पियर, इतनी धारा प्रवाहित होगी, अधिकतम धारा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हमारा चौथा भी हो गया। जितने भी न्यूमेरिकल करता जा रहा हूँ उनको सब आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। तो नोट कर लेना इसको, ठीक है। मैं रफ करता हूँ, अब देखते हैं न्यूमेरिकल 5। टेंथ क्लास वाले बच्चों ध्यान से सुनो, अब एग्जाम अभी टेंशन मत लो, अभी तो आप लोगों के अभी एग्जाम अभी नहीं हो रहे, अब मार्च अप्रैल में जाकर आपके एग्जाम होंगे इलेक्शन के बाद। तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, अभी मेरे भी तो एग्जाम होंगे, अभी मैं BSc कर रहा हूँ, तो मेरे भी आपके बाद में होंगे, आपके हो जाएंगे यूपी बोर्ड के 10th 12th वालों के, उसके बाद में तुरंत मेरे भी होंगे। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों मेहनत कीजिए,
अब आप लोग खुद सोच सकते हो कि आपसे खुद अपनी पढ़ाई नहीं हो रही, आपसे खुद अपनी पढ़ाई नहीं हो रही। मैं अपनी भी कर रहा हूँ भाई, मैं बीएससी कर रहा हूँ तो अपनी भी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, और तुम्हारी भी करा रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारी, तुम तो 10th में हो, सिर्फ तुम्हारी नहीं करा रहा मैं, तुम्हारी करा रहा हूँ, 12th वालों के भी करा रहा हूँ, 11th वालों के भी करा रहा हूँ, 9th वालों के भी करा रहा हूँ। 4 क्लास में ये पिछली जो मैं पढ़ चुका हूँ पहले, वो सब मैं करा रहा हूँ और अपनी कर रहा हूँ। इतना आप लोग, इतना वजन है मेरे पास, इतना आपके पास कभी हो ही नहीं सकता, फिर भी आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो भाई। तो न्यूमेरिकल 5 देखिए, 1 यूनिट विद्युत का क्या अर्थ है? 1 यूनिट विद्युत का क्या अर्थ है? इसका मान SI मात्रक में लिखिए। भाई ये 5वां आप लोगों को न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये 2 प्रकार से आ सकता है एग्जाम में। न मालूम ऐसे आ जाए, 1 यूनिट विद्युत का क्या अर्थ है, इसका SI मात्रक में लिखिए, इसका मान SI मात्रक में लिखिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब अथवा में, मतलब अब दूसरे टाइप में भी पूछ सकता है इस प्रकार से, किलोवाट यानी किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। आप लोगों को क्वेश्चन दोनों तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 यूनिट विद्युत का क्या अर्थ है, और पूछा है कि किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। देखिए इसको हम परिभाषित करते हैं। देखिए किलोवाट घंटा, देखिए 1 किलोवाट घंटा। अब ये आप लोगों को ये शब्द दिख रहा है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा का क्या अर्थ है? देखिए 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। उसी प्रकार 1 किलोवाट में, वेरी गुड, धन्यवाद। बोलिए जय हो बजरंगबली। बजरंगबली की दुआ से अब यहाँ लाइट भी आ गई। अब आप लोगों को क्लियर, साफ, क्लीन दिख रहा होगा। अब हम खुशी से और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। देखिए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो का मतलब होता है 1000, तो यहाँ 1000। ये तो वैल्यू, एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, सुखो उसने कहा है हम इतना फालतू में क्यों लिखें, ये तो भाई विस्तार से हो जाएगा, फिर बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। जब उसने शॉर्ट में थोड़ा सा पूछ लिया है तो हम इतना बड़ा क्या करें, आप भी कंफ्यूज हो गए। बस तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, कराएं तो ज्यादा बड़ा नहीं है भाई, लेकिन उसने सिर्फ इतना पूछ लिया है तो हम उतना ही करेंगे। देखिए किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए, बस इतना ही करेंगे। इतना सब कुछ आप लोग छोड़ो। चलो देखिए आंसर लिखिए, उत्तर डायरेक्ट क्वेश्चन करेना, फिर वो नीचे उत्तर डायरेक्ट लिखना कि 1 यूनिट अथवा 1 किलोवाट घंटा का अर्थ है 1 यूनिट, चाहे आप लोग एक यूनिट कह लो, चाहे 1 किलोवाट घंटा कह लो, ठीक है, एक ही बात होती है। अगर आप लोग 1 यूनिट कहते हो तब भी वही बात है, 1 किलोवाट घंटा कहते हो तब भी वही बात है, ठीक है। इसलिए मैंने अथवा में दोनों करा दिए हैं। 1 यूनिट अथवा 1 किलोवाट घंटा का अर्थ है कि किसी 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले विद्युत परिपथ में किसी 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले विद्युत परिपथ में
एक घंटे में व्यय हुई ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहते हैं। ध्यान से देखिए अब आप लोग, 1 यूनिट अथवा 1 किलोवाट घंटा का क्या अर्थ है। किसी 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले विद्युत परपथ में, मान लीजिए कोई विद्युत परपथ है, ठीक है। विद्युत परपथ मतलब कोई भी विद्युत का संचारण करने वाला कोई भी वायर या तार, कोई भी मान लो परिपथ, ठीक है। सर्किट, सर्किट इंग्लिश में बोलेंगे सर्किट, ये कोई सर्किट है, ठीक है। अब इसका जो वो है सामर्थ्य, सामर्थ्य नहीं पावर, पावर कितनी है इसमें, सामर्थ्य कितना है इसका, सामर्थ्य इसका है 1 किलोवाट, इसमें लिखाया है मैंने 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले किसी विद्युत परपथ में। अब ये 1 किलोवाट सामर्थ्य है इस विद्युत परपथ का, तो इसमें 1 घंटे में, इस परिपथ में 1 घंटे में जितनी भी ऊर्जा खर्च होती है, जितनी भी ऊर्जा खर्च होगी, व्यय हुई ऊर्जा को, जितनी भी खर्च ऊर्जा हुई उसी ऊर्जा को हम कहते हैं 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट। समझ में आया? कितने सिंपल वे में बकरा बता, कितने सिंपल वे में मैंने समझाया आप लोगों को, फिर भी आप लोग ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को जैसे सामने आपको बच्चे की तरह सिखा रहा हूँ। भाई इतना प्यार से आप लोग कौन बताएगा भाई, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कर दो अभी। देखिए तो हो गया। हाँ, तो 1 किलोवाट ये किसी 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा को हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, तो उसने पूछा कितना किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए, तो वैसे इतना लिख लो फिर भी ठीक है, इतना ही ठीक है यहाँ पर, तो ठीक है। आगे और भी बता देते हैं। वैसे 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, ठीक है। और अब आप लोग ध्यान दीजिए, वाट, 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट, ठीक है। अब जूल में इसको बदलेंगे, तो जूल में बदलने के लिए अब आप लोगों को क्या करना होगा पता है। अब 1 घंटा, 1 किलोवाट घंटा, तो यहाँ पर घंटा और लिखो। देखिए 1 किलोवाट घंटा को आवर्स कहते हैं, आवर्स का मतलब एच लगा दिया, ठीक है। तो 1 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट, ठीक है। इनटू एच का मतलब है 1 घंटा। 1 घंटा में कितनी सेकंड होते हैं? 3600। 1 घंटा में 3600 सेकंड होती हैं या नहीं, ठीक है। तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा। हाँ, वाट को और यूनिट बदल दो वाट का, तो ये हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड इंटू 3600। अब इसका इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 पर 50 सेकंड है। सेकंड से सेकंड कट गई, बचे क्या? जूल। अब इसको ऐसे नहीं कर सकते, 10⁶ जूल इतना। भाई मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए 0 कितने हैं? 5 और 6 को भी जोड़ लो, 6 संख्या हो गई। तो 3 के बाद में पॉइंट लगा देंगे हम, और
6 लिख देंगे इंटू 10⁶ कर लेंगे और जूल, इसमें कोई आपत्ति है? वैसे इतनी बड़ी क्लास में आ गए आप लोग, वैसे मेरे हिसाब से तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। क्यों? इतना तो आप लोग जानते हो कि 1 2 3 4 5 6 संख्या के बाद में हमने पॉइंट लगा दिया है तो 6 की पावर बढ़ा ली 10 पे, तो बात तो वही रही ना। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? अगर कोई पूछे 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं तो आपको बता देना है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये हमने इतना वैसे हमने अलग से करा दिया, वैसे इतना पूछा नहीं है क्वेश्चन, ये आपको समझाने के लिए बता दिया। इतना पूछा, इतना आप लोग अगर चाहो, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए करा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट। ये तो हो गया 5वां, इसमें भाई बहुत टाइम लगा दिया हमने, है ना, लेकिन समझ आया भी तो अच्छे से है। अब 6 देखिए, उसने कहा है 6 में 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित किया। वाह, जो हमने कराया है वही देखिए, चलो हमारा काम आसान हो गया। ये हमने जो कराया है ना, बहुत ठीक कराया है हमने, ये कोई हमने फालतू नहीं कराया है। अभी इसका काम होगा। देखिए, उसने पूछा है 6 न्यूमेरिकल में, देखिए 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। तो 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंधी तो मैंने स्थापित किया है। ये भाई 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 यूनिट और जूल में ही तो सम रिलेशन है, ये जूल में ही तो मैंने निकाला भाई। इसको यहाँ पर विस्तार से बता देता हूँ। देखिए 6 क्वेश्चन बन जाएगा यही, देखिए ऊपर से रफ करता हूँ, ध्यान से पढ़ो भाई। भाई अपने दोस्तों को जोड़ा करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। लाइक फाइक कम आते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ावा यार कम है। देखिए 6 यहाँ 6 कर लेते हैं। देखिए अलग से लिखना है इसको ठीक है। देखिए 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा, इसको हम करते हैं वाट घंटा तथा जूल में संबंध, ऐसे हेडिंग डाल के नीचे लिखिए। ये न्यूमेरिकल डालने के उसके नीचे देखिए 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट, और वाट को हमने जूल प्रति सेकंड में बदल लिया, ठीक है, इंटू ये घंटा मतलब 3600 सेकंड। अब वही यही तो मैं यही उतार लो। देखिए अब क्या किया मैंने, सेकंड से तो सेकंड कट जाएगी, ये सेकंड यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है मैंने, और जूल बचा। अब इसको क्या हो जाएगा, 36 पे 5 जीरो लग जाएंगे, गुणा करोगे तो कितना जूल, ठीक है। अब वही कर दो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इतना। 6 न्यूमेरिकल भी हो गया भाई इसी के सहारे से, कुछ मेहनत नहीं। एक न्यूमेरिकल सीखने से अब आप लोग 2 न्यूमेरिकल सीख गए, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, आपके सामने प्रूव हुआ है कि ये न्यूमेरिकल कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इसको समझ जाते हो तो 2 न्यूमेरिकल से क्लियर होते हैं। न मालूम एक आ जाए 2 में से, न मालूम दोनों आ जाए, तो आप लोगों को ये तो जरूर ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इसको रफ करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से, टाइम वेस्ट ना हो। रफ करने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, उससे आप लोग भाई थोड़ा टाइम तो वेस्ट होता है, ऐसी बात नहीं। 7 में दिया है, मैं सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वाह, इसको सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले से इसको सिद्ध करवा देना। भाई देखिए सिद्ध कीजिए, सिद्धि तो करवा रहा है वो, प्रूव करना कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य पावर यानी कि P क्या करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है हमें। P उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वो तो होती है। देखिए आप लोगों ने ये फॉर्मूला क्या है, 7वां डाल लेना, ठीक है। देखिए एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर V
स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला आप लोगों ने एक बार नहीं हजारों बार पढ़ा होगा आप लोगों ने यार, ध्यान ही रखते हो तो इसमें मेरी क्या जिम्मेवारी है। सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भरता। अब भाई आत्मनिर्भरता होनी चाहिए ना आप लोगों के अंदर, सेल्फ डिपेंडेंट रहो, ठीक है। स्वप्रेरण बनो, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण मत बनो। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण 12th क्लास में आ जाओगे ना 2 साल बाद आप लोग, तब समझ में आएगा स्वप्रेरण क्या होता है, अन्योन प्रेरण क्या होता है, ठीक है। तो हाँ, अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो P होती है R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा ना समझ में आ रहा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल तो है, अनुक्रमानुपाती तो है, लेकिन उल्टी समानुपाती, उल्टी अनुक्रमानुपाती है। प्रोपोर्शनल तो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप लोगों को मैंने प्रोपोर्शनल पढ़ाया है, जैसे देवदत्त था उस दिन, और लवकुश और देवेंद्र और क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, ये तो नाम ही भूल गया उसका, कैलाश और भी कई सारे बच्चे थे, उनको मैंने बताया था कि प्रोपोर्शनल क्या होता है, वही केले वाली बात करके मैंने, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल आप लोगों को यहाँ बता दूं, देखिए प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब कि एक के साथ में दूसरा भी बढ़े। जैसे कि देखिए, जैसे आप लोगों को मैंने 1 रुपये, मान लो 1 रुपये की, सॉरी लाइट भी गई यार, आप लोगों को देर थोड़ा मैंने टाइम ज्यादा लगा दी इसलिए लाइट ली, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में तो अच्छे से आना चाहिए ना, लाइट जाए या ना जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं समझा रहा हूँ कि प्रोपोर्शनल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी आप लोग ध्यान से देखिए, अगर 1 रुपये की 2 टॉफी आती हैं, 2 टॉफी, ठीक है, 2 टॉफी आती है, ठीक है, तो 2 रुपये की कितनी टॉफी हो गई, 4, 3 रुपये की कितनी हो गई, 6, 4 रुपये की कितनी हो गई, 8। अब आप लोगों को दिख रहा है जैसे जैसे मैं रुपए बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे टॉफी बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे मैं रुपए बढ़ाता जा रहा हूं टॉफी भी बढ़ती जाती हैं। तो ये क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो रुपए हैं, टॉफी हैं, जो टॉफी हैं वो रुपए के अनुक्रमानुपाती होती हैं। जैसे आप लोग रुपया बढ़ा दोगे टॉफी बढ़ जाएंगी। अरे हम तो ये कह रहे हैं 100 रुपए दे दो 200 टॉफी हो जाएंगी, 1000 रुपए दे दो 2000 टॉफी हो जाएंगी, सिंपल सी बात। जैसे और वैसे ही रुपए घटाते जाओगे वो भी घटती जाएंगी टॉफी, प्रोपोर्शनल ही तो है। उसी प्रकार देखिए, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, ये होता है कि जैसे जैसे आप लोग रुपए बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टॉफी घटती जाएंगी। अगर ऐसा रिलेशन हुआ टॉफी और रुपए के, टॉफी और रुपयों के बीच में अगर ये संबंध रहा, टॉफी बिटवीन रुपए के बीच में अगर ये रिलेशन रहा कि अगर रुपए बढ़ा रहे हैं तो टॉफी कम होती जा रही हैं, तो इसी को हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। किसी चीज के बढ़ाने पर कोई दूसरी चीज घट रही है, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए ये है व्युत्क्रमानुपाती। देखिए P उसने क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल्ब की सामर्थ्य, यानी सामर्थ्य कहते हैं P, उसके प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो वो तो होती है। देखिए P प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है ये 1/R। देखिए भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो है। इनवर्सली मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब हर में आएगा, अगर नेगेटिव है तो ठीक है, तो R हर में ही तो आ रहा है। अगर P बराबर R हो, मतलब P प्रोपोर्शनल R होता तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर अंश में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भर में है अगर P का R के साथ उल्टा ही तो संबंध है। देखिए इनवर्सली है, ये हर में, ये अंश में है, ये हर में है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ लिख सकते हैं, अब हमें यहाँ इतना आप लोगों को करना है। ठीक है, जितना मैंने अब कर दिया वो तो नहीं करना, अब इतना करना। देखिए अब हमें यहाँ कर देना है, लिखना है नीचे, जैसा कि हमने दर्शाया है कि P अनुक्रमानुपाती होती है R की, जबकि V नियत है। अब अगर आप लोगों को जल्दी जल्दी मैंने ये राइटिंग लिख दिया, ना समझ में आया तो आप लोगों को मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये लिख रहा है, जैसा कि हमने दर्शाया है कि P अनुपाती होती है R की, जबकि V नियत है। V तो ही नियत है अपनी जगह पे, V का तो कोई उसने बताया नहीं है V क्या होता है। क्वेश्चन में V का कोई बताया है, सिर्फ P का और R का संबंध पूछा उसने कैसा होता है। ठीक है, देखिए अब ये भी हो गया 7, इतना ही था इसमें, सिर्फ यही पूछा था अनुक्रमानुपाती कैसा होता है। अब 8वां देखिए, जब इतने का हमने गर्दा उड़ा दिया तो 8वां कौन से खेत की मूली है। क्यों मेरे प्रिय दोस्तों, भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए। सब्सक्राइबर बढ़वा दोगे तो आपका ही तो फायदा है। अभी तो आप लोग हाई स्कूल में हो, इससे अगली साल 11th में आओगे, फिर 12th में आओगे, तो जितने भी बच्चे पढ़ेंगे मेरे साथ में, तो आप लोग उनके साथ में पढ़ोगे मिलके, तो मैं पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को फ्री मिलेगा ये पढ़ाई, इतने अच्छे से कराऊंगा। अगर आप लोगों को फोन पर ठीक से नहीं समझ में भी आता है, आप लोग मेरे सामने बैठ के पढ़ना चाहते हैं, सामने बैठ के ऑफलाइन, अगर इस साल पढ़ना चाहते तो अभी, अब क्या है, तो पेपर आने वाले हैं, अब तो अगली साल ही सोचना 11th में आ जाओ तब, तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ये नंबर लिख रहा है मेरा टाइटल में, नीचे वीडियो नीचे देखो, टाइटल में लिख रहा है, उसी पे कांटेक्ट कर लेना मुझ पे जब भी। और अपने दोस्तों को बता देना कि मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। कुछ दिन का वेट करो, VSC का भी लेके आऊंगा। ठीक है, वो कह देना, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड, दोनों में चलता है हमारे यहाँ, इंग्लिश में भी चलता है। अभी तो खैर इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही नहीं है तो इंग्लिश में बताऊं, जब आ जाएंगे तो इंग्लिश में भी बता दिया करेंगे। उसमें क्या है, कन्वर्ट ही तो करना है इंग्लिश में भाई। जैसा कि मुझ पर इंग्लिश इतनी खास इतनी अच्छी नहीं आती है इंग्लिश, फिर भी पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश में। देखिए क्वेश्चन 8 देखिए, किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। कोई चालक है, उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। और अब उसमें पूछा क्या है, सवाल में तो बस इतना ही दिया है कि एक विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। बिजली का तार है कोई, हमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा यानी करंट कितनी देर तक वहां में बह रहा हुआ है, देहाती भाषा में बोले तो, गांव की भाषा में, कितनी देर तक उसमें चल रहा है वो करंट, 1 मिनट तक। अब उसने पूछा है क्वेश्चन ने, अब जो पूछा वो है सिद्ध करना है। देखिए कुल आवेश, अब उसने पूछा टोटल चार्ज कितना उस पर, यानी कि जो क्यू बह रहा है उसमें वो कितना होगा। और दूसरे में दिया प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चार्ज पूछा है वो तो पहले पॉइंट में पूछ लिया उसने, चार्ज आवेश। अब दूसरे पॉइंट में पूछा है कि जो बह रहे हैं, वो करंट बह रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। क्यू ज्ञात कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। क्या देखिए सॉल्व, देखिए हमें आई बराबर दे दिया है उसने 1 एम्पियर। 0 लगाओ या ना लगाओ पॉइंट के बाद में वो ही बात रहती है, लिख लो। आपको डराने के लिए लिख दिया उसने, डर जाओ आप लोग। 1 एम्पियर ही दिया, ठीक है, कॉमा
और क्या दिया है, टी बराबर दिया है हमें 1 मिनट, 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड। और पूछा क्या है हमें, पहले पॉइंट हमें पूछा है हमें क्यू, दूसरे पॉइंट में पूछा है हमें एन। तो हमें फॉर्मूला होता है बेसिक का क्यू बराबर एन ही, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें पहले क्यू निकालना है, पहले क्यू निकालना है। और ना ही तो इसमें एन दिया है, कुल आवेश। तो आप लोग ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बट्टे टी, होता है क्या नहीं होता है। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, हम क्यू ज्ञात कर लेते हैं। चार्ज ही तो पूछा है उसने, तो चार्ज ज्ञात कर लो। पहला चल रहा है, ये पॉइंट डाल लो यहाँ पहला। देखिए पहले पॉइंट में हमें ज्ञात करना है, इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो हमें क्यू ज्ञात करना, तो क्यू के इक्वल इस फॉर्मूले कर लो तो हो जाएगा आई टी। ठीक है, तो क्यू बराबर आई कितना दिया है 1 एम्पियर इंटू टी कितना दिया 60 सेकंड। तो क्यू बराबर कितना, हाँ 1 एम्पियर ही है। ठीक है, और यानी 60 कूलम, क्यू बराबर 60 कूलम आ गया। ठीक है, देख लो भाई क्यू बराबर आई टी, आई कितना दिया है 1 एम्पियर। ठीक है, और टी बराबर हमें दिया है 60 सेकंड। तो आई बराबर वो क्यू बराबर इसका इंटू कर दिया तो कितना हो गया 60 कूलम। अब हमें ये तो निकल के आया 60 कूलम, इतना आवेश पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट में उसने पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इस फॉर्मूले से करेंगे। अब इस फॉर्मूले से करेंगे, ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, क्यू बराबर एन ई। तो एन बराबर पूछा तो क्यू बट्टे ई, तो एन बराबर 60 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एन बराबर नीचे से पॉइंट घटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, बट्टे 16 इंटू 10⁻⁻19। तो एन बराबर 16 का भाग देंगे 600 में, तो कितना बार जाएगा 16 16 16 दूनी 32 16 48 16 30 48। पहाड़े भी पढ़ने पड़ते हैं, आप लोग हंस रहे हो गए। 2 12 0 कितने बार जाएगा हो जाएगा। अब ध्यान दो आप लोग, 16 चौक 64, 16 पंजू 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112, 112 8 1, ये तो भाई ज्यादा जाएगा, हाँ 8 बार जाएगा, 8 बार ही तो जाएगा भाई। 8 6 48, 8 8 9 10 11 12, नहीं 7 बार जाएगा। कितना आ गया 7 इंटू 10⁻+19। तो आप लोग यहाँ देखिए एन बराबर इसको 3.7 कर लो इंटू 10⁻। जब हम पॉइंट इधर हमने करा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये भी हो गया। तो आज की क्लास बस यहीं तक, अब देखते हैं कल की क्लास। ठीक है।